सभी साथियों को मैं नमस्कार। आज हम 31 अगस्त के जनसत्ता अखबार का छोटा सा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कौन सी खबरें हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी और कौन सी खबरों को हमें छोड़ के आगे जाना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने पिछली कई वीडियो में आपको बताया है कि सारे लेख ज़रूरी नहीं होते हैं। बेशक हर अखबार में मौजूद लेख एक टीम की मेहनत से आपके सामने पेश किए जाते हैं। एक एडिटोरियल टीम होती है जो आर्टिकल्स को उस अखबार में कलेक्ट करती है, आपके सामने पेश करती है। मगर हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं सिर्फ तैयारी के पर्पज़ से कर रहे हैं और सिर्फ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले ही पृष्ठ में हमारे सामने विक्रम लैंडर की तस्वीर आती है जो और किसी ने नहीं, प्रज्ञान ने ली है। चंद्रमा सतह पर लैंडर विक्रम की तस्वीर खींचकर रोवर प्रज्ञान ने धरती पर भेजी है। इसे इसरो ने बुधवार को जारी करते हुए प्रज्ञान का विक्रम के लिए संदेश जारी किया, ज़रा मुस्कुराओ, स्माइल प्लीज़। ठीक है, आगे आते हैं। यूट्यूब मानकों के उल्लंघन पर भारत में 19 लाख वीडियो हटाए गए। हम जानते हैं कि नए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत भी कई कानून परिवर्तन किए गए हैं। चलिए मुद्दों पे आते हैं। देखिए सारे आर्टिकल अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, मगर मैं सिर्फ कम समय में जो ज़रूरी है उन्हीं आर्टिकल से बात करूँगा आपसे। ये वाला लेख बेसिकली आम आदमी पार्टी को लेकर लिखा गया है, जो कि थोड़ा सा मुझे पॉलिटिकल लगा, तो मैं उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। ये वहाँ पे चल रही शिक्षा पॉलिसी को लेके है, स्कूल परिसरों को लेके है। ठीक है, तो आप अध्ययन कर लीजिएगा इसका, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब आपकी तैयारी के पर्पज़ से बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये वाला लेख आता है हमारे पर्यावरण पर सामाजिक जवाबदेही। पर्यावरण सामाजिक शासन यानी ESG ऐसे मानकों का समूह है जो कंपनियों को बेहतर शासन, नैतिक प्रथाओं और परंपराओं का पालन, पर्यावरण के अनुकूल उपाय करने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों से बचाने के बाध्य करता है। पर्यावरण प्रदूषण विश्व की विकराल और ज्वलन समस्या है। माना जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान औद्योगिक इकाइयों का होता है। ठीक है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ये बहुत ही ज़रूरी आर्टिकल है साथियों। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है ESG, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ESG विश्व भर की कंपनियां इस अवधारणा को स्वीकार कर रही हैं। इस अवधारणा की मान्यता है कि व्यवसाय को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करते समय पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और व्यवसाय अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह किस प्रकार कर रहा है, इसको पर्यावरण संरक्षण में योगदान के पैमाने पर मापा जाना चाहिए। हालांकि भारत के व्यवसायिक क्षेत्रों के लिए यह उदाहरण नहीं है। इसके लिए बनाए गए कानून और दिशा निर्देश भी अभी एकदम प्रारंभिक अवस्था में हैं। पर्यावरणीय सामाजिक शासन यानी ESG ऐसे मानव का समूह है जो कंपनियों में बेहतर शासन, नैतिक प्रथाओं और परंपराओं, देखिए साथियों ये जरूरी है, नैतिक प्रथाओं और परंपराओं का पालन, पर्यावरण के अनुकूल उपाय करने और पर्यावरण के नुकसान पहुंचाने वाले कारकों से बचने को बाध्य करता है। पर्यावरण मापदंड इस बात पर विचार करते हैं कि एक कंपनी ने प्रबंध से जुड़े व्यक्ति प्रकृति के संरक्षण की दृष्टि से क्या कार्य करते हैं। कंपनी में निवेश करने वाले भी अपने निर्णय में कंपनी द्वारा की जाने वाली पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियों को मद्देनजर रखते हैं। भारत में कंपनी अधिनियम 13 की धारा 135 के अंतर्गत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। अधिनियम की 8वीं अनुसूची में यह क्या कहा कि प्रत्येक कंपनी जिसकी पिछले वर्ष कुल संपत्ति 500 करोड़ या कारोबार 1000 करोड़ का शुभ लाभ 5 करोड़ से अधिक है, उसने कंपनी को अपने शुद्ध लाभ की 2% उस राशि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं यहाँ पे, CSR, निगम सामाजिक दायित्व, ठीक है, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है।
कंपनी अधिनियम धारा कौन सी है? 135। देश भर में उद्योगों में चिमनियों द्वारा विषैली गैसों का उत्सर्जन निरंतर होता रहता है। कई बार इस प्रकार की गैस उत्सर्जन भारी जान माल के नुकसान का कारण बन जाता है। भोपाल गैस कांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड की कारखाने में जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा बहुत सारे लोग उनके तरह अनेक तरह की शारीरिक और अपंगता के शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इस गैस का उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। इसके पीड़ितों को वर्षों तक न्याय नहीं मिला। कारखानों का चिमनियों में गैस के अलावा बहुत से विषैले सूक्ष्म कण भी एकत्रित होते रहते हैं। वे भी वातावरण को प्रदूषित करते हैं। आगे आते हैं। इस विकराल होती समस्या को समाधान हेतु सरकारी स्तर पर प्रयास भी किए गए। इन प्रयासों से अंतर्गत सरकार ने सेबी के माध्यम से कंपनियों में वर्ष 2012 से व्यावसायिक उत्तरदायित्व रपट के संचालकों को रपट का भाग बनाने की व्यवस्था की। इस व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित श्रेणियों की कंपनियों के लिए इस रपट को अनिवार्य किया गया था। 2015 में श्रेणी में आने वाली शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं को सम्मिलित किया गया। 2021 में सेबी ने विद्यमान रिपोर्टिंग की व्यवस्था को एक व्यापक एकीकृत तंत्र, व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रपट के अनुरूप परिवर्तित किया। अब जरूरत इस बात की है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ESG व्यवस्था को कानून बाध्यता समझने के स्थान पर कंपनियां स्वयं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें और इसके लिए सभी आवश्यक उपाय करें। कंपनियां अपने उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया में कम से कम पानी का उपयोग करने की तकनीकों का विकास करें और गंदे पानी की शोधन प्रक्रिया अपना कर उसको दोबारा उपयोग लायक बनाएं। अगर कंपनी द्वारा संचालित औद्योगिक संयंत्र में पास खाली स्थान है तो वहां वृक्षारोपण करके परिसर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करें। कंपनी के प्रभावी संचालन और नियम पालन में कंपनी सचिव और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये दोनों पेशेवर व्यक्ति कंपनी के वे क्रियाकलापों में पर्यावरण प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्यावरण ऑडिट कर सकते हैं। इसमें ऊर्जा खपत, अपशिष्ट प्रबंधन, जल विद्युत उपयोग और कार्बन उत्सर्जन आदि का मूल्यांकन शामिल है। अच्छा लेख है साथियों, बहुत ही बढ़िया लेख है। हमने इस लेख में जानने का प्रयास करा ESG के बारे में, हमने इस लेख में जानने का प्रयास करा CSR के बारे में और कैसे हमें कानूनी ही नहीं इसे एक नैतिक जिम्मेदारी बनाना होगा। त्योहार का जीवन। भारत एक कृषि प्रधान और गांवों का देश कहा गया है, जहां कृषि, धर्म और मौसम के साथ साथ पूर्व त्यौहार और उत्सव का अटूट बंधन विद्यमान है। मैं इस लेख को पूरा नहीं पढ़ूंगा साथियों, क्योंकि थोड़ा सा फिलोसफिकल लेख होते हैं। थोड़ा मैं आपका समय कम से कम लेना चाहता हूं ताकि आप लोग को जो पढ़ाई के लिए सटीक चीज़ मिल जाए और आप अपनी वापस से अध्ययन में लग जाएं। तो ये लेख अच्छा होता है, फिलोसफिकल होता है, आप पढ़िएगा बिल्कुल। चलिए, ये ठीक है, आर्टिकल इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ये कंटिन्यू खबर है प्रज्ञान की। जो प्रज्ञान रोवर है चंद्रमा की सतह पर चल रहा है, उसने विक्रम लैंडर जो कि उसको लाया था नीचे, उसकी फ़ोटो खींच के भेजी है। अब फिर से हम जो आदित्य L1 पे अब अपना प्रयास कर रहे हैं सूर्य को स्टडी करने के लिए। मैंने आदित्य L1 पे बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा हुआ है, वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप बिल्कुल उसका अध्ययन करिएगा एक बार आदित्य L1 का। बाकी साथियों आज के लिए हम इतने रखते हैं। आप सभी को पूरी टीम की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कल फिर आऊँगा नई वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।